हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जीके एलडीसी की आंसर की। तो राजस्थान जीके के आंसर की क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें जैसलमेर, नई दिल्ली, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी है। 102वां क्वेश्चन, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? इसका ऑप्शन है गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आड़ा वाला पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा आड़ा वाला पर्वत। बूंदी जिले की पहाड़ियों को आड़ा वाला की पहाड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। और बी ऑप्शन है इसका 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसका निर्माण करवाया था। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने बनवाया था। पृथ्वीराज के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? ऑप्शन ए अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर। तो इसका सही आंसर होगा कोटा। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा की सीमा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। राजस्थान में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए थारपारकर, गिर, कांकरेज और मुर्रा। तो इसका सही आंसर होगा मुर्रा। मुर्रा एक भैंस की नस्ल है जो कि एक गाय की नस्ल नहीं है मुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ पशु मेला ऑप्शन ए पुष्कर अजमेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, झालरापाटन झालावाड़, पर्वतसर नागौर। तो इसका सही आंसर होगा तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे बुलफ्रॉम भी कहते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीज, चांदी, जस्ता और टंगस्टन। तो इसका सही आंसर होगा जस्ता। जस्ता का राजस्थान प्रमुख उत्पादक राज्य है और इसे बुलफ्रॉम भी कहा जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अपने यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन ए अजित डोभाल, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो ये अभी नीति आयोग का अध्यक्ष है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा इसका। तो नहीं, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी, वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन घोड़ावन, कुंजा, मोर और सारस। तो राजस्थान का राज्य पक्षी ऑप्शन 1 घोड़ावन। घोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है इसके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, शाहजहाँ द्वारा और गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेष गणगौर पर्व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन घूमर, गीदड़, डांडिया और ढोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घूमर। राजस्थान में घूमर नृत्य किया जाता है मांगलिक अवसर पर, विशेषकर गणगौर के त्यौहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर किया गया? तो अभी ये वर्तमान की बात है, करंट का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है इसका नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस और नोवाक जॉनसन। तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर किया गया था। ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? ऑप्शन कारचौब, फड़चित्रण, उस्तकला और मथेरन कला। तो इसका सही आंसर होगा उस्तकला। ऊँट की खाल पर की गई चित्रकारी को उस्तकला कहा जाता है। ये बीकानेर के चित्रकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं
लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान तथा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हरियाली अमावस, आका तीज, निर्जला एकादशी, गुल्डा त्योहार। तो इसका सही आंसर होगा हरियाली अमावस। हरियाली अमावस के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प भी आप सबको पता है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसका वैज्ञानिक नाम टीकामेला अंडुलेटा है। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन चांदी, सीसा जस्ता, मैग्नीज और यूरेनियम। तो इसका सही आंसर होगा सीसा जस्ता। जावर की खान सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उनके स्थान का सही मिलन नहीं है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये अजमेर में ही है, सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में, सही है। राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में, ये सही है। तो प्रिसीजन इंटरनेशनल लिमिटेड ये कोटा में है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, राफेल नडाल। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? तो ये आप सभी को पता ही है, इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत वैसे पड़ेगी भी नहीं, बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ऑप्शन ए थॉमसन, कर्नल जेम्स टॉड, G.H. ओझा, B.A. स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। निम्न में से वर्ष 2021 में किस मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? मानुषी छिल्लर, हरनाथ संधू, मानुषी छिल्लर और नादिया फेरेरिया। तो इसका सही आंसर होगा हरनाथ संधू। हरनाथ संधू को 2021 में मिस यूनिवर्स चुना था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो राजस्थान में उच्चतम न्यायालय के ऑप्शन ए 34, बी 33, 31 और 30। तो इसका सही आंसर होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए NV रमन्ना, UU ललित, DY चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी। तो इसका सही आंसर होगा UU ललित। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष है ये। कोरोना संक्रमण की जांच के दौरान RT-PCR से क्या तात्पर्य? मतलब RT-PCR से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो इसका आप सभी को पता ही है, भारोत्तोलन में इसने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था भारत की तरफ से। पेगासस क्या है? क्रिप्टो करेंसी, जासूसी सॉफ्टवेयर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, म्यांमार व भारत के बीच की सीमा। तो इसका आंसर है जासूसी सॉफ्टवेयर। ये पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? ऑप्शन ए भगवान शिव, स्वामी केशवानंद, आदि शंकराचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य की मूर्ति को नरेंद्र मोदी ने अभी अनावरण किया था। कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही आंसर होगा हिलेरी क्लिंटन, मिशेल ओबामा, कमला हैरिस और इवांका ट्रंप। तो इसका सही आंसर होगा कमला हैरिस। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम था? आदित्य L1, मणिकरण L1, सूर्यनाथन L1, बीरबल N1। तो इसका सही आंसर होगा आदित्य L1। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कौन है? NV रमन्ना। NV रमन्ना भारत में मुख्य न्यायाधिपति है। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 98, 2001, 2003, 2012। तो इसका सही आंसर होगा 2001। 2001 में इसको भारत रत्न से सम्मानित किया था। GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा
अमिताभ बच्चन। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? रूपी ऐप, मनी ऐप, दृष्टि ऐप, स्पर्श ऐप। तो इसका सही आंसर होगा मनी ऐप। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर सही होगा महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। निम्न में से रचना व रचयिता का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए वीर विनोद, ये सही है, श्यामल दास की रचना है। बातारी फुलदारी फुलवारी विजयदान देता की रचना है, ये सही है। पीतल और पाथल, ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। चेतावनी चूंटिया, ये सीताराम लालच की नहीं है, जबकि ये उसकी केसरी सिंह बारेट की पुस्तक है ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत है? हाड़ौती कोटा में आता है, सही है। बागड़ी भाषा बांसवाड़ा में बोली जाती है। ढूंढानी जयपुर में बोली जाती है। मेवाती अलवर और भरतपुर में बोली जाती है, जबकि उदयपुर में नहीं बोली जाती है। गबरी देवी राजस्थान की किस गायल शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा मांड। मांड गायक से जुड़ी हुई है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तेजाजी का मेला, तो इसका पहला ही आंसर गलत है। तेजाजी का पशु मेला परबत्सम नागौर में लगता है, बीकानेर में नहीं लगता, जबकि ये बाकी तीनों मेले अपनी जगह पर लगते हैं। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो इसमें एक अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। 146 क्वेश्चन, राजस्थान भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप सभी को पता है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो इसका तेल है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो के बारे में ज़रूर बताना, और कमेंट करके एक बार ये बताना कि सर हमारे इतने सही है, इतने गलत है। उस हिसाब से हम आपकी कट ऑफ के बारे में एक बार ज़रूर डिसाइड करेंगे। तो चलते हैं 149 की तरफ। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता है K2 है, ये गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो इसका बारे में आप सभी को पता है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, और हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमारे इतने सही है। उस हिसाब से हम कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।